आज हम बात करने वाले हैं जवाहरलाल नेहरू की अय्याशियों के ऊपर, या कहें कथित अय्याशियों के ऊपर। जो 9 तस्वीरें हैं जवाहरलाल नेहरू की, जिनके दम पर बताया जाता है कि वो अय्याश थे, और एडवीना नेहरू के साथ उनके, एडवीना और नेहरू के संबंध और बहुत सारी चीज़ें, इस तरह की बातें होती हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे। इंडियन पॉपुलर कोड में आपका स्वागत है और मैं हूं अनिमेश, और शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ है जो एक तस्वीर है जिसमें जवाहरलाल नेहरू को पीछे से एक महिला चूम रही है, और बताया जाता है कि साहब ये इतने बड़े अय्याश थे। तो ये तस्वीर जो है ये यूके की है, भारत की तस्वीर नहीं है, लंदन की तस्वीर है। और जो लड़की पीछे से चूम रही है उसका नाम है नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल कौन है? नयनतारा सहगल थी विजय लक्ष्मी पंडित की लड़की, यानी जवाहरलाल नेहरू की सगी भांजी। और भांजी भी ऐसी नहीं, नयनतारा सहगल के पिता देश की आज़ादी की लड़ाई में 4 बार जेल गए, और चौथी बार जब जेल से आए तो उनकी कुछ ही समय बाद मृत्यु हो गई। उन पर जेल में काफ़ी अच्छा व्यवहार उनके साथ तो ऑब्वियसली नहीं ही होना था, अत्याचार हुए जो भी हो, लेकिन उनकी डेथ हो गई। और इस बीच में नेहरू ने जो नयनतारा की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा उठाया और उनको पालन पोषण किया और उनको बड़ा किया। और उसके बाद नयनतारा चली गई लंदन, और जब नेहरू बतौर स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री लंदन पहुंचते हैं तो विजय लक्ष्मी पंडित, जो उनकी बहन है, वो आके उनके गले मिलती हैं। इस बात का एक वीडियो उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं ये वीडियो, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित आके गले मिलती हैं, और इसी से ये तस्वीर ली गई है। और उसके बाद पीछे से उनकी भांजी, जिस भांजी को जवाहरलाल नेहरू ने एक पिता की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, क्योंकि उसके पिता देश की आज़ादी की लड़ाई में लड़ रहे थे, वो आके उनको पीछे से गले लगाती है और गाल पे चूम लेती है। मामा भांजी का प्यार है। शायद आप के हम के सबके घर में इस तरह की चीज़ें होती हैं, इस तरह की तस्वीरें भी होती हैं। और जिस आदमी ने देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए इतना बड़ा योगदान दिया, मैं नयनतारा के पिता की बात कर रहा हूँ, उसकी बेटी के साथ IT सेल, आप क्या कर रहे हैं ये सोचिएगा। उसके बाद नयनतारा सहगल की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। नयनतारा सहगल का जवाहरलाल नेहरू के बाद, उनके गुजर जाने के बाद, वो भारत की जो व्यवस्था है उसमें कई प्रशासनिक पदों पर रहीं। और इमरजेंसी के समय में जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती हैं, उनकी सगी ममेरी बहन जिनके साथ वो बड़ी हुई, तो नयनतारा उसका विरोध करती हैं, उसके खिलाफ बगावत करती हैं, कई लेख लिखती हैं। और इसके बदले में उनकी जो आने वाली नौकरी थी, उनको इटली का राजदूत बनाया जाने वाला था, वो मौका उनके हाथ से इंदिरा गांधी छीन लेती हैं। इतना नाराज़ होती हैं, दोनों के संबंध बहुत तल्ख रहते हैं आखिर तक। तो नयनतारा सहगल ने इतना ज़्यादा विरोध किया था इमरजेंसी का कि उन्होंने उसके लिए निजी नुकसान बड़ा उठाया। और उसके बाद नयनतारा सहगल ने जब साहित्य अकादमी से जो उनको अवार्ड मिला था वो लौटाया, तो इस पे कहा गया कि वो मोदी विरोध में अंधी हो गई हैं, और वो क्या कहते हैं, देख नहीं पा रही हैं। जबकि इससे पहले, और अखलाक वाले मामले पे उन्होंने अवार्ड लौटाया, जिससे पहले उन्होंने सिर्फ अवार्ड नहीं लौटाया था, उन्होंने अपना किसी इटली जैसे देश का राजदूत होना क्या होता है आप समझ सकते हैं, वो चीज़ अपने हाथ से जाने दी थी, सिर्फ इमरजेंसी का विरोध करने के लिए। उस नयनतारा सहगल के साथ ये तस्वीर है, विजय लक्ष्मी पंडित उनके माँ के साथ, बाकी तस्वीरें। इसके बाद एक तस्वीर आती है जिसमें वो एक महिला है क्लासिकल डांस की गेटअप में, उनके कंधे पर हाथ रखे हुए हैं। वो दूसरी महिला है मृणालिनी साराभाई, यानी प्रोफेसर विक्रम साराभाई की पत्नी। विक्रम साराभाई और नेहरू जो थे, उनके पारिवारिक संबंध थे, और विक्रम साराभाई नेहरू के बीच में वैसा ही रिश्ता था जैसा आपके अपने किसी भतीजे से, भांजे से, किसी बहुत खास अपने छोटे भाई जैसे किसी फिगर के साथ होता है। और जवाहरलाल नेहरू ने उनको प्रेरित किया था कि वो 2 चीज़ें करें भारत में। एक IIM खोलना, IIM अहमदाबाद खोला गया, और दूसरी चीज़ थी इसरो जैसे स्पेस रिसर्च प्रोग्राम की नींव रखना। और विक्रम साराभाई ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने आगे चलकर इन्होंने डॉक्टर कलाम जैसे युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति को ढूंढा, और धीरे धीरे क्या कहते हैं, कलाम ने क्या भारत के लिए योगदान दिया वो समझ सकते हैं। दूसरी तरफ मिसेस साराभाई की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने उनका जो हुनर था डांस का, उसके ज़रिए संगीत नाटक अकादमी और दुनिया भर का जो लिटरेचर है उसको प्रमोट करने के लिए बात की। और एक परफॉर्मेंस के बाद की फ़ोटो है, दिल्ली में उनकी परफॉर्मेंस हुई थी, जिसको नेहरू देखने गए थे। और उस समय तक ना सिर्फ वो विक्रम साराभाई की पत्नी थी, बल्कि कार्तिकेय साराभाई की माँ भी थी। तो फिर से आप सिर्फ जवाहरलाल नेहरू का चरित्र हनन नहीं कर रहे, आप एक विक्रम साराभाई जैसे व्यक्ति का कर रहे हैं जिसने देश के विकास की नींव रखी। जब आप इसरो पे गर्व करते हैं तो आपको विक्रम साराभाई पे गर्व करना चाहिए, और ऐसे में आप उनकी पत्नी के ऊपर जो लांछन लगा रहे हैं वो अपने आप में एक दुखद बात है। फिर बात आते हैं
जैकलिन कैनेडी या क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की जो राजदूत हैं उनकी सिगरेट जलाने जैसी फोटो की। तो सिगरेट के बारे में एक चीज़ जान लीजिए, अगर आपको लगता है कि किसी नेता का सिगरेट पीना गलत है तो आप सुभाष चंद्र बोस की सिगरेट पीने की आदत के बारे में भी जानिए। तो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस दोनों 555 ब्रांड की सिगरेट पीते थे। दूसरी चीज़ है किसी महिला के लिए सिगरेट जलाना। जब तक सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर होता है, इस तरह के जो खोज है उसकी खोज नहीं हुई थी, इस तरह की चीज़ें सामने नहीं आई थी दुनिया के सामने, तो सिगरेट पीना एक शिष्टाचार का भी हिस्सा था और कुलीन वर्ग में शिष्टाचार का हिस्सा था। और उसमें भी एक चीज़ मानी जाती थी कि आप अपने मेहमान की, सामने वाले की सिगरेट जलाते थे। ये एक शिष्टाचार था तब तक जब तक सिगरेट के दुष्परिणाम इस तरह से सामने नहीं आए थे और लोग सिगरेट को बहुत सामान्य तरीके से लेते थे। तो ये उसी तस्वीर का हिस्सा है। हाँ, जो लोग अच्छे कॉलेज, अच्छी शिक्षा से वंचित रहे हैं, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं किया, जिनकी डिग्रियों का पता नहीं है, शायद वो इन चीज़ों से ना वाकिफ़ हो। तो ये है किस्सा। इसके बाद आते हैं सबसे मज़ेदार कहानी पे कि वो गयासुद्दीन गाजी नाम था जिससे वो गंगाधर नेहरू बने, और उससे क्या कहते हैं उसके पहले के वंश का पता नहीं है कश्मीर में। तो जी नहीं, जवाहरलाल नेहरू कि गाजी गयासुद्दीन नेहरू और वो सारी कहानियाँ झूठी हैं। सारी कहानियाँ डॉक्यूमेंटेड हैं, वंशावली उनकी डॉक्यूमेंटेड है। गंगाधर नेहरू दिल्ली के आखिरी कोतवाल थे। 1857 में वो कोतवाल बने दिल्ली के, और उसी समय विद्रोह हो गया और अंग्रेज़ों ने कोतवाल का पद ही ख़त्म कर दिया, बादशाह को निर्वासित कर दिया गया, और गंगाधर नेहरू को दिल्ली छोड़कर आगरा शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पर उनकी डेथ हो गई और उनके मरने के 2 महीने बाद गंगाधर नेहरू की आखिरी संतान यानी मोतीलाल नेहरू पैदा हुए। मोतीलाल नेहरू बड़े हुए तो उन्होंने पहले वकालत सीखी। वकालत सीख के वो इलाहाबाद गए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हाई कोर्ट था और बड़े काबिल वकील थे। तो देखते ही देखते बहुत बड़े आदमी बन गए, इतने बड़े आदमी कि भारत में इलाहाबाद की सड़कों पर पहली विदेशी कार उनकी थी, पहला टेलीफोन उनका था। पहले बताते हैं कि उनके कपड़े बाहर धुलने जाते थे या बाहर से तैयार होके आते थे। अगर कभी दिल्ली जाइए तो नेहरू मेमोरियल जो म्यूज़ियम है उसमें जाके आप बहुत सारी तस्वीरें देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताती हैं कि क्या रुतबा रहा होगा। इस बीच में जवाहरलाल नेहरू पैदा होते हैं, उसको पढ़ने बाहर जाते हैं। उनकी अमीरी के और उनके क्या कहते हैं किस्से हम सबको पता है। उसके बाद नेहरू वापस भारत आते हैं, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते हैं, अपनी संपत्ति में से बड़ा हिस्सा दान करते हैं, और तो और 9 साल जेल में बिताए हैं उन्होंने। अगर आपको लगता है कि नेहरू जेल नहीं गए, तो नेहरू ने टोटल 9 साल जेल में बिताए। इस बीच में उनकी पत्नी की डेथ होती है, उसकी सेवा भी करते हैं, और बाद में वो दूसरी शादी इसलिए नहीं करते हैं, जिसके बारे में नेहरू ने खुद लिखा है कि वो करना चाहते थे लेकिन उनको लगा कि इससे उनकी बेटी को दुख होगा, तो उन्होंने नहीं की। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं लिखा है, बड़ी साफगोई से लिखा है। और साफगोई से ही हम इस अय्याशियों के आखिरी टॉपिक पे आते हैं, वो है एडविना और नेहरू। तो एडविना और नेहरू के बीच में बहुत अच्छी क्या कहें दोस्ती कह लीजिए आप उसको, अगर प्रेम शब्द इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन एडविना माउंटबेटन को जो भी पत्र लिखे हैं नेहरू ने, वो सारे सार्वजनिक हैं। उन्होंने खुद उसकी एक किताब छपवाई है जो आप पढ़ सकते हैं लेटर्स में क्या है। दूसरी चीज़, एडविना और नेहरू और जिन्ना एक ही क्लास में पढ़ते थे, और तीनों का जो प्रेम का त्रिकोण था, यानी ये दोनों लोग एक ही लड़की से प्यार करते थे और फिर बंटवारा हो। वो जो कहानी है, वो कहानी जो है वो राजीव दीक्षित के मन की कल्पनाएं हैं, मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं। जैसे उनकी डिग्रियों के बारे में हमें कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, हमने बहुत सारे उस पर वीडियो भी किए कि उनकी डिग्रियों का सच नहीं मिला, और लोग नहीं दे पाते हैं कि उनकी डिग्री IIT से सर्टिफिकेट लगा के पोस्ट करते हैं कि देखिए साहब ये है दीक्षित जी की डिग्री, और ये रही उसकी फ़ोटो, और इस स्थल में हुआ था, और ये है उनके बैचमेट की फ़ोटो। ये जो जब IIT जैसे इंस्टीट्यूट डिग्री देते हैं तो आखिर में एक फ़ोटो खींचते हैं जिसमें सारे बच्चे होते हैं, सब कुछ होते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है कि 3 इडियट फिल्म में वो नाम बदल जाता है कि रणछोड़ दास चांचड़ कोई और ही था और रैंचो कोई और था, फुंगसुक वांगडू कोई और था। तो वैसे ही कोई घटना हो तो पता नहीं, उन्होंने किसी और के नाम से डिग्री ली हो, ज्ञान प्राप्त किया हो तो पता नहीं। बहरहाल वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो नेहरू की अय्याशियों की फ़ोटो की बात, सारी अय्याशियों की बात करें तो पहली फ़ोटो उनकी घर की महिलाओं के साथ है, उनकी बहन, उनकी भांजी, उनकी भतीजी, इस तरह की महिलाओं के साथ में है। अगर आपके लिए वो असामान्य है तो आप प्लीज़ अपना इलाज कराइए। दूसरी चीज़ है, जो सामान्य शिष्टाचार की फ़ोटो है वो अगर आपको नहीं पता है तो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ना बंद करिए। तीसरी चीज़, उनके घर का जो
पारिवारिक बैकग्राउंड है वो नहीं पता है गंगाधर नेहरू से पहले, तो नहीं, उनके उसके पहले राजनारायण कौल नेहरू थे और जो उनका सरनेम था वो कौल नेहरू था। कौल नेहरू सरनेम होने की कारण कहानी ये है कि कौल बहुत सारे थे जो कश्मीर की जो कश्मीरी जो भी बसे हुए थे, ज़्यादातर का सरनेम कौल था। उसमें से इन्होंने क्या कहते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू के जो भी पुरखे रहे उन्होंने कौल के आगे नेहरू लगाना शुरू किया, जैसे और भी कश्मीरी लगाते हैं, कुंजरू लगाते हैं, काटजू लगाते हैं। जिस गांव से आते हैं या जिस नहर के किनारे इनका घर है उसके नाम के आधार पर कुंजरू, काटजू जैसे शब्द आपने सरनेम सुना होगा। मार्कंडे काटजू एक हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे और आजकल बहुत सक्रिय रहते हैं ट्विटर पे और बहुत सारी अजीबोगरीब बातें बोलते हैं, तो उस तरह के सरनेम लगाने की प्रथा थी, उसी में नेहरू इनका सरनेम था। और कौल नेहरू धीरे धीरे घटते घटते सिर्फ नेहरू हो गया। मोतीलाल नेहरू के समय पे गंगाधर कौल नेहरू उनका पूरा नाम था, उनके बेटे का नाम मोतीलाल नेहरू हुआ, उन्होंने नाम को छोटा कर लिया। तो वो भी कहानी है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, एडविना माउंटबेटन के साथ उनके जो भी खत हैं वो सारे सार्वजनिक हैं, तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें से ढूंढ सकते हैं अगर आपको कोई मसाला कथित रूप से मिल जाए तो। बहरहाल जवाहरलाल नेहरू की अय्याशियों का सच है। ये दुखद यही है कि सबने अपने खेमे के क्रांतिकारी बांट रखे हैं। एक खेमा कहता है कि सिर्फ हमारे खेमे के जो क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी थे वही थे जिन्होंने किया, दूसरा कहता है कि नहीं सब हमारे थे। और इसके बीच में एक तीसरा खेमा और भी है, धूमिल की कविता की तरह, कि एक आदमी ना रोटी बनाता है ना रोटी खाता है, बस रोटी से खेलता है एक आदमी। वो तो एक पक्ष वो भी है जिन्होंने स्वतंत्रता की आंदोलन में कुछ भी नहीं किया, जिनके संगठनों ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं दिया, वो सबसे ज़्यादा देशभक्त बन जाते हैं इसमें कि भाई इसका जो है वो भी मेरा, उसका जो है वो भी मेरा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।